द मिस्टेक दैट कीप्स मोस्ट मैन स्टक। मोस्ट ऑफ बंदे सिर्फ एक ही गलती करते हैं एंड उस गलती की वजह से उनकी डेटिंग लाइफ की वाट लग जाती है। वो गलती क्या है पता है? वो लड़की की बात को सुनते हैं। मेरे भाई तुम्हें है ना, लड़की तुम जो कर रहे हो उस चीज पे वो कैसा रिस्पॉन्ड करती है ना, उस चीज को देखना होता है। क्योंकि लड़की अक्सर क्या बोलेगी पता है कि यार मुझे तो है ना ऐसा बंदा चाहिए जो हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल रहे, हर वक्त मुझे मैसेजेस पर मैसेजेस करता रहे, ओके, जो मुझे कॉन्स्टेंटली अटेंशन दे, जो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करे, ऐसा वो बोलेगी। लेकिन फिर तुम निगाहें डालोगे ना कि वो कौन से लड़के के लिए अभी भी ऑब्सेस फील कर रही है, तो वो लड़का है ना अक्सर इनमें से कोई भी चीजें नहीं करता होगा। अब इससे पहले कि लोग ऑफेंड हो जाए एंड बोले कि लड़कियां झूठी है क्या, तो इसका जवाब है नहीं। ओके, ऐसा नहीं बोल रहा मैं बस ये बोल रहा हूँ मेरे भाई कि अक्सर है ना हम लोग पता नहीं चलता हमें कि कौन सी चीज से हमें अट्रैक्शन फील हो रहा है एंड कौन सी चीजों से नहीं हो रहा। एंड अगर तुम इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन नहीं समझ पाओगे ना, तो तुम्हारी डेटिंग लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आने वाली है। आज छोटी सी प्रॉब्लम है, कल को बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। Why words and attraction are not the same thing। बंदे इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि लोग है ना उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं जिसको सुनने में अच्छा लगता है। एंड इसीलिए वो सारी चीजें वो बोलेंगे कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सुनने में अच्छी लग रही है। बट जब इमोशंस की बात आती है ना, तो वो पर्सन बहुत ज्यादा टेरिबल होता है उस चीज में। ओके, तुम्हें अगर इसका एग्जांपल समझना है ना, तो तुम किसी से पूछना कि आखिरकार तुम्हें अगर वेट लूज करना है तो तुम्हें क्या क्या चीजें खानी चाहिए। ओके, एंड फिर देखना कि वो एक्चुअली में खाता क्या है। वो नहीं खाती होगी यार वो सारी चीजें। उसे पता है कि इससे तुम एक हेल्थी लाइफ सस्टेन कर सकते हो, लेकिन वो कौन सी चीजें खा रही होगी, कौन सी चीजें पेल रही होगी, जो उसके इमोशंस को, जो उसे अच्छा फील करवा रही होगी। समझ रहे हो तुम दोनों चीजों को, डिफरेंस को समझ रहे हो? एंड डेटिंग भी मेरे भाई इसी तरीके से वर्क करता है। तो लड़की को अगर तुम पूछोगे ना कि उसे कैसी रिलेशनशिप चाहिए, वो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से बता देगी। लेकिन अट्रैक्शन है ना उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका होता है। एंड अक्सर उस पर्सन को ये नहीं पता होगा कि उसे कैसे, कौन सी चीजें अट्रैक्टेड फील करवा रही है। हाँ, नहीं पता होगा उसे। ओके, बिकॉज अट्रैक्शन इमोशनल है, लॉजिकल नहीं है। एंड यहीं पे मोस्ट ऑफ बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड इसी वजह से है ना मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया है कि बंदी को टेक्सटिंग के थ्रू ओके कैसे इमोशंस जगाना है, कैसे मैसेजेस करने होते हैं, एंड फिर कैसे जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पर लेकर जाना होता है, फिर क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता। एंड पूरा डायनामिक्स को मैंने सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स है। अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड वहां से तुम उसकी डिटेल्स को देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है, तुम इंटरेस्टेड हो, तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड तुम्हें रियली में फाइनली एक बंदी चाहिए जो तुम्हारे साथ डेट पे आए, तो वो वर्थ इट रहेगा। ओके, एंड तुम देख सकते हो। एंड अगर इंप्लीमेंट कर सकते हो तभी लेना मेरे भाई, बिकॉज अगर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ओके, वुमेन आर लुकिंग फॉर सिग्नल्स। जब लड़की तुमसे मिलती है ना, तब उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस चल रहे होते हैं कि क्या ये बंदे की लाइफ में स्टैंडर्ड्स है, पर्पस है, डायरेक्शन है, क्या ये प्रेशर को हैंडल कर सकता है, या तो फिर इन सारे सवालों का जवाब ना है। क्या इसकी लाइफ मेरे अराउंड तो रिवॉल्व नहीं करती ना, एंड क्या इसकी लाइफ जीने लायक है या तो फिर नहीं है। ओके, एंड मोस्ट ऑफ बंदे है ना ऐसा समझते हैं कि इन सिग्नल्स का कुछ इतना खास इंपॉर्टेंस होता नहीं है। लेकिन मेरे भाई इन सारे सिग्नल्स का, इन सारे क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा महत्व है। बिकॉज अट्रैक्शन तुम कभी भी किसी को कन्विंस करके नहीं बिल्ड कर सकते। वो बिल्ड होता है परसेप्शन से, कि वो तुम्हारे बारे में आखिरकार क्या सोचती है। उसी से डिसाइड होगा कि तुम उसकी लाइफ में जाओगे या तो फिर नहीं जाओगे। Why neediness kills attraction। अब इस दिमाग से सोचो जरा मेरे भाई कि अगर तुम उसको इतना ज्यादा जानते भी नहीं हो एंड स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा अटैच हो गए, तो ये सारी चीजें उसको क्या बताता है कि इस बंदे का अटेंशन लेना बहुत ज्यादा इजी है। ये बंदा बहुत ज्यादा इजीली वैलिडेशन दे सकता है। वो उसे बता रहा है कि यहाँ पे कुछ अर्न करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंदा सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे मेरे भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो। प्रॉब्लम ये है कि अभी कुछ रीजन है ही नहीं तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, भर भर के इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। That's the freaking problem। एंड इसी वजह से बहुत सारे बंदे फ्रेंड जोन हो जाते हैं, क्योंकि वो है ना भर भर के रिलेशनशिप वाली एनर्जी देते हैं।
लेकिन वहां पे अभी तक अट्रैक्शन हुआ ही नहीं है, एंड अट्रैक्शन के बिना ही तुम सब कुछ कर रहे हो, देन मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज वो बंदी तुम्हारी कभी भी कदर नहीं करने वाली। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड ऑब्सेशन। बहुत सारे बंदे ये एडवाइसेस को सुनेंगे एंड यही अपने मन में परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि हाँ मुझे तो है ना अब बहुत ज्यादा रूड बन जाना है, भाव खाना है। लेकिन मेरे भाई ये मोरल ऑफ द स्टोरी नहीं है, दैट इज नॉट द लेसन। लेसन ये है कि तुम्हें एक बैलेंस क्रिएट करके रखना है। एक लड़की को फील होना चाहिए कि दैट शी इज वांटेड, ओके, लेकिन उसे ये भी फील नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हारी पूरी मकसद है जीवन का। नहीं, ऐसा फील नहीं होना चाहिए बंदी को। इन दोनों के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस है, ओके। एक कॉन्फिडेंस शो करता है, दूसरा नीडीनेस, डिपेंडेंसी। एंड लड़की है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा पलकों में नाप लेती है। Why एवरेज बिहेवियर गेट्स एवरेज रिजल्ट्स। अब मोस्ट ऑफ बंदे ना अपना पूरा जीवन इन ट्रिक्स को समझने में, लर्न करने में गुजार देते हैं, एंड फिर वो यही सोचते रहते हैं कि कैसे मुझे आखिरकार बंदी को टेक्स्ट करना चाहिए, कितना मुझे वेट करना चाहिए दूसरा मैसेज भेजने से पहले, कब मुझे इमोजी सेंड करनी चाहिए, कब मुझे नहीं सेंड करनी चाहिए, वो सारी चीजें। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल है कि तुम इतना ज्यादा उसके बारे में क्यों फोकस कर रहे हो। जो बंदा एक्चुअली डेटिंग में सक्सेसफुल होता है ना, उसका फोकस किसी और ही चीज पे होता है। फिटनेस पे होता है, बिजनेस पे होता है, पर्पस पे होता है, मिशन पे होता है, डिसिप्लिन पे होता है। ये सारी चीजें उसके लिए ज्यादा मैटर करती है। एंड तब जाके है ना मेरे भाई, लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, नॉट बिकॉज इन सारी चीजों से वो इंप्रेस हो जाती है, बट इस वजह से कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छे से कैरी कर रहे हो। व्हाट वुमन एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू। लड़की ऐसे बंदों के लिए रिस्पॉन्ड करती है जो इमोशनली स्टेबल होते हैं, जो है ना छोटी सी अनसर्टेनिटी से डर नहीं जाएंगे, जो अपने आप को बार बार पैनिक वाली सिचुएशन में नहीं डाल देंगे कि यार वो बंदी ने मैसेज नहीं किया, अब मेरी जिंदगी में क्या ही रखा है। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं सोचते रहेंगे, बार बार उस लड़की के पास से वैलिडेशन नहीं मांगते रहेंगे। ऐसे बंदे जिसकी लाइफ में स्टैंडर्ड्स है, एंड ऐसे पर्सन जो अगर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ना वो लड़की, तो वो वॉक अवे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे तुमने कुछ चीज को नोटिस किया कि ये सारी चीजें लुक्स के बारे में नहीं है, पैसों के बारे में नहीं है, फिजिक के बारे में नहीं है, ओके। ये उस बारे में है कि तुम अपने आप को कैसे देखते हो। स्टॉप ट्राइंग टू गेट वुमन। अब यहीं पे सारी चीजें चेंज हो जानी चाहिए। हमारा गोल है ना मेरे भाई, ये नहीं है कि हम कैसे लड़की को अट्रैक्ट करेंगे, वो सीखना है। हमें एक ऐसा मैन बनना है जो अपनी लाइफ में ना नेचुरली ये सारी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सकता है। एंड यहाँ पे सिर्फ डेटिंग की बात नहीं हो रही, ये जनरल लाइफ के बारे में बात हो रही है। क्योंकि जब तक तुम्हारी हैप्पीनेस फीमेल अटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी ना, तब तक बिलीव मी तुम्हारी लाइफ में ना ही कोई लड़की आएगी, ना ही इत्तू सी भी खुशी आएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे जितना कम तुम्हें वैलिडेशन चाहिए होगा ना, उतना ही ज्यादा तुम नेचुरली अट्रैक्टिव लगोगे। यही दुनिया की आयरनी है। फाइनल लेसन, अगर तुम्हें बस एक चीज इस वीडियो से समझनी है ना, तो वो ये है कि लोगों के वर्ड्स पे इतना ज्यादा ध्यान मत दो। वो क्या बोल रहे हैं उसका इतना ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन उनके एक्शंस कैसे हैं वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। उनकी पैटर्न्स कैसी है वो देखो, उनके एक्शंस अलग अलग सिचुएशंस में कैसे होते हैं, वो एफर्ट्स डालते हैं नहीं डालते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं नहीं डालते। ठीक है, ये सारी चीजों पे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए, एंड तभी जाके तुम्हें तुम्हारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। एंड अगर तुम्हें बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पर लेकर जाना है टेक्सटिंग के थ्रू, तो उसके लिए पूरा सिस्टम तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगा, ओके। फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट, उसमें तुम्हें सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। एंड अगर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, ओके, तो मत लेना, बिकॉज मुझे तुम नहीं चाहिए कि तुम फालतू में पैसे खर्च करो। बिकॉज देखो वो प्रोग्राम सॉलिड है, लेकिन अगर तुम इंप्लीमेंट नहीं करने वाले, तुम ऐसे ही वो जो अभी कर रहे हो वही सारी चीजें करने वाले हो, अपने आप में कोई बदलाव नहीं लाना है, तो वो चीजें देख के कोई फायदा नहीं होने वाला, ओके। तो अगर इंप्लीमेंट कर सकते हो तो देखना, सोचना, बाकी जरूरत नहीं है। एंड इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। एंड प्लीज मेरे भाई इस चीज को समझो कि लोग क्या बोलते हैं, इट डजंट मैटर, हाउ दे आर बिहेविंग, ओके, अराउंड यू, वो मैटर करता है। तो प्लीज उस चीज पे ध्यान देना स्टार्ट करो, अपनी आंखों को खोलो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, सी या।